नमस्कार दोस्तों, यह है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर है। एग्ज़ाम डेट है 30/6/2022, समय है 3 से 6, यानी कि 2 घंटा का पेपर है। 3 से 6 3 घंटा का है ना, 3 से 5 होता 2 घंटा का। तो अब इसमें इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 50 या 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, एकदम शानदार क्वेश्चन है, उनको देखना है अपन को। ठीक है ना। अब ये गृह विज्ञान से तो अपन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजस्थान जीके के जहाँ भी जितने भी जिस प्रकार के भी क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी को देख रहे हैं अपन, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर कोड 122, तो कोई त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। 30/6/22। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा ये बांसवाड़ा है, सही है ना। बांसवाड़ा है कर्क रेखा ये राजस्थान है, तो बांसवाड़ा ना ये कर्क रेखा है। फिर राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? जब 90, इसमें क्या करें, 91, तो मैं डी सही है, 91 में ना। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 1991 में। संयुक्त वन मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ राजस्थान, वैज्ञानिक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। संयुक्त वन प्रबंधन का प्रारंभ हुआ 1991 में राजस्थान में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये देख, प्रोजेक्ट टाइगर तो है 1973, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये 77-78 है। यही होना चाहिए, 3-3-3 सही है, 77-78 ना, 77-78। फिर निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास के फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन के हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मृदा, यानी कि कपास के लिए? जब ये है काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए, लाल लोमी, मध्यम काली, भूरी जलोढ़, ये भूरी नहीं आएगी है ना, मिश्रित लाल एवं पीली भी नहीं आएगी फसलों के लिए। मध्यम काली, लाल लोमी मृदा, लाल लोमी भी नहीं है, ये रिन काली कौन सा है? 4 में सी, मध्यम काली मृदा सही है, मध्यम काली। फिर 5 है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब, इसका पता नहीं है भाई। वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? जब लेवा, पता नहीं है यार इसका। जब करें क्या इसमें, चल आइडिया से करते हैं कुछ। लेवा भीलवाड़ा नहीं, 5 में भी है भैया, 12। लेवा वासे वारा, ठीक, लेवा वासे वारा। राजस्थान में बिड़ स्थानीय नाम है, ये तिलहन का, खैतन का, चारागाह का करते हैं। 6 सही है, चारागाह का। राजस्थान में बीड़ है ना, बीड़ का स्थानीय नाम है चारागाह का। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में किस नदी पर अवस्थित है? ये चंबल है, ये चंबल जा रही है जानपा पहाड़ियों से। जब चित्तौड़गढ़ में है, शुरू में तो मध्य प्रदेश में है, इसमें है ना, वो है गांधी सागर। फिर राजस्थान की सीमा में जुड़ते ही चित्तौड़गढ़ में है, पहले राणा प्रताप आएंगे युद्ध लड़ने के लिए। फिर ओजू जवाहर सागर है, ठीक है ना। फिर बाद में कोटा बैराज है, कोटा बैराज और जवाहर सागर ये दोनों कोटा में है ना। और राणा प्रताप ये चित्तौड़गढ़ में है।
गांधी सागर राणा प्रताप बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम 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 प्रतापगढ़। 8 8 सही है। जाखम प्रतापगढ़ जाखम प्रतापगढ़। निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न घरेली? ये वो है कौन सा? सीता माता। देख, ताल छापर चूरू काले हिरण के लिए, कैला देवी करौली, माउंट आबू सिरोही और सीता माता उड़न गलेरी के लिए 9 में, है ना। फिर 10 ऑपरेशनल फ्लड किससे संबंधित है? ये दूध से है, दुग्ध उत्पादन। 10 में डी। फिर रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में किस जिले के में स्थित है? रोजा भाकर, जो रोजा भाकर है ये कौन सा है? अलवर है या जयपुर है? रोजा भाकर। कोटा नहीं है, आयो समझ में, कोटा नहीं है, जालौर भी हो सकता है। रोजा भाकर जालौर कर दें क्या? 11 11 11 11 सही है भाई, है ना, जालौर। रोजा भाकर, है ना, जालौर है। भाकर 3 अक्षर, जालौर 3 अक्षर, रोजा भाकर जालौर। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। जब ये है 1 मिनट, चंबल नदी परियोजना सही है? नहीं, चंबल नदी परियोजना नहीं है। चंबल नदी परियोजना तो मध्य प्रदेश राजस्थान की है। माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की है। नर्मदा नदी परियोजना, नर्मदा इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं, ये नर्मदा है। 12 12 82 नर्मदा नहर परियोजना ना, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। राजस्थान है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? 12 में सी, नर्मदा नदी परियोजना, ठीक है ना, नर्मदा नदी परियोजना। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? जो माही बजाज है, माही किसकी है? माही है ना। जब ये बार बार पूछ लेता है वो कि बजाज सागर किस नदी पे स्थित है? ये माही नदी पे। और माही बजाज ये है गुजरात राजस्थान की, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान की, नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान नर्मदा। और इंदिरा गांधी तो नहरी है ना। फिर 12 में से नर्मदा नदी परियोजना। निम्न में से किस जिले में सेम की समस्या है? ये वो है कौन सा? हनुमानगढ़ नहीं, पाली करते हैं क्या? हनुमानगढ़ करते हैं। 13 13 सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? हनुमानगढ़, ठीक है। फिर 14, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है जब ये वो है कौन सी? राठी है। 14 में नहीं, रेंडा है भाई। राजस्थान के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है रेंडा, और रेंडा 14 में रेंडा। राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? कटीले की बात है, उष्णकटिबंधीय की बात है ना, तो कोटा है ना, सिरोही उष्णकटिबंधीय की बात है, उष्णकटिबंधीय। और कटीले जब सिरोही चूरू करते हैं 15 15 15 15 सी सही है। चूरू ना, चूरू उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं चूरू।
राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती है? जब ये नहीं आती है 16 में डी बजाज सागर है ना, 16 में डी। जबकि मानसागर है, आना सागर है, पुष्कर है। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती? 16 में डी, ये नहीं आती। जबकि मानसागर है, आना सागर है, पुष्कर है। मानसागर है, आना सागर है, पुष्कर है। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती? 16 में डी बजाज सागर है। जबकि मानसागर है, ये कहाँ है मानसागर? आना सागर अजमेर में है ना, पुष्कर भी अजमेर में है, शायद मानसागर भी अजमेर में है। आना सागर, पुष्कर और मानसागर एलसीपी के अंतर्गत नहीं आती। बजाज सागर नहीं आती, तो इसको छोड़ देते हैं। जबकि आना सागर है। बताइए एनएलसीपी के अंतर्गत कौन कौन सी नहर आती है निम्नलिखित में से? आना सागर, ठीक है, आना सागर, पुष्कर है ना, आना सागर, पुष्कर और मानसागर। आना सागर, पुष्कर, मानसागर है ना, मानसागर भी, आना सागर, मानसागर, पुष्कर। निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्कात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? ये चंबल है ना, 17 में चंबल बेसिन। थारपारकर, ये वो है कौन? गाय की एक नस्ल है, 18 में। फिर 19 नक्की झील, ये माउंट आबू में है, 19 में। फिर सिंचाई परियोजना और लाभान्वित जिला जब जवाई पाली, ठीक है। सिद्धमुख नहर, ये बीकानेर नागौर है ना, सिद्धमुख बीकानेर नागौर। विलासवाड़ा वाकली बीकानेर। सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख जब 20 में डी है यार, ये है, ये सुमिलित नहीं है, जब ये नहीं है इसको हटा दे। वाकली जवाई पाली, ये सही है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। सिद्धमुख नहर, चूरू नागौर तो नहीं है, ये सिद्धमुख है ना, चूरू। बिलास 12 बाकली बीकानेर नहीं है इसमें, बाकली कहाँ है तो पता नहीं भाई। सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिला जवाई पाली, सिद्धमुख, चूरू। सिद्धमुख है ना, सिद्धमुख, बिलास 12 बाकली नहीं है ना, ये भी ध्यान रखना। बिलास परियोजना कहाँ है? 12 में। और सिद्धमुख तो चूरू है, नागौर स्वरूप थी यार इसकी, सिद्धमुख नहर परियोजना। हाँ तो चूरू नागौर होगा शायद, सिद्धमुख है ना, चूरू नागौर होगा। हाँ, कंवरसेन बीकानेर है, जवाई पाली, सिद्धमुख चूरू और बिलास 12, बी से बिलास, वहाँ से 12। राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जब ये है बर्ड डेवलपमेंट बैंक, नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर दें क्या है? यहाँ पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, यहाँ तो टी है। देखिए ये नहीं है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं है, या तो ए है या डी है। डी करते हैं, किस में डी सही है। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, 21 में डी। फिर 22 राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहाँ प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक, ये वो है कौन सा?
यार ये प्रतापगढ़ जब उदयपुर ही करते हैं अपन तो इसमें ना देखते हैं क्या है इसमें। 22 में ये उदयपुर सही है, यानी सबसे ज़्यादा वन किस में 2021-22 के अनुसार उदयपुर में। 2024 में भी उदयपुर में ही है। राजमहल टोंक खान संबंधित है, ये पन्ना से है, ठीक है ना। राजमहल पन्ना, पन्ना मिल रहा है राजमहल से। नहीं गलत है यार, अपन क्या है, क्या बोल रहे हैं इसमें 23 है ना। राजमहल टोंक, राजमहल टोंक खान संबंधित है, यह है तांबड़ा से यानी कि तांबा से। राजमहल टोंक खान संबंधित है तांबड़ा से, तांबड़ा से, ठीक है ना। तांबड़ा प्राप्त होता है राजमहल, राजमहल कहाँ है टोंक में, राजमहल है ना, राजमहल टोंक में है। तांबड़ा भी राजमहल से मिल रहा है, यानी कि राजा के महल से तांबड़ा मिल रहा है। ये तो याद था लेकिन ये नहीं था यार, खान से ना। राजमहल कहाँ है टोंक में, किससे संबंधित है, तांबड़ा से। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, जब परिवहन है, परिवहन है, हाँ 24 परिवहन। फिर निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है, ये पता नहीं है, फिर भी बी करते हैं अपन इसमें। 25 में नहीं, गलत है, ये है एक भी, एक भी। निम्न से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है, किन्नू, ठीक, एक भी है। फिर 26, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था। गोविंद गुरु ये वो है, कौन सा, संप सभा, संप सभा है गोविंद गिरी। चल ले छोड़ और देखा ही मत, संप सभा। 26 में छब्बीस में सही तो है, 26 में, ये देख लिया यार, गलत है, सॉरी है। 26 में सी, सी का मतलब संप सभा ही है, और क्या। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया, उदास हो गए। विजय सिंह पति का मूल नाम, ये भूप सिंह है, 27 में। फिर 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया है ना, 1948 में। 1948 में कितने चरण हुए थे, 1948 में शायद 3 चरण हुए थे, है ना। 49 में 2 चरण हुए थे, 3 और 2 फिर बाकी के रहे हैं। जब इसमें कौन कौन से हैं, मत्स्य संघ की बात कर रहा है ना ये। जब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी, रतन, ये रतन संबंधित थी कहाँ से, रतन देवी, रतन देवी जयपुर कर दें क्या इसमें, रतन देवी 29 सही है, रतन है जयपुर है, रतन देवी संबंधित थी, है ना, जयपुर राज्य से। फिर 30 में है करौली की कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे, जब ये है वो काली सिल, हाँ 30 में सही है, काली सिल। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, कुंभा, कुंभा है, कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। जो भैया देख कुंभलगढ़ है ना, और बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, गागरोण तो शायद ये नहीं है, गागरोण झालावाड़ में है ये, 31 में सही है, 31 में डी, गागरोण है, झालावाड़ है, कहाँ है ये, नागौर में। कुंभलगढ़ हो गया, ठीक है ना। कू से कुंभा, कू से कुंभलगढ़। बसंती, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, है ना, बसंती दुर्ग। मचान दुर्ग, मचान दुर्ग का मतलब होता है वही एक ऊंचा सा काफ़ी बड़े एरिया में, है ना, मचान दुर्ग। जब कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान, मचान उसको बोलते हैं जैसे कि खेत में रुखाड़ी करने जाते हैं ना, जब वो लगाते हैं ना ऊपर ऊंचा सा मचान, जिस पे छोटी सी झोंपड़ी वोपड़ी बांधी जाती है, या फिर फसल की रखवाड़ी के लिए जो लकड़ी की गाड़ वाड़ के जो ऊंचा सा वो बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं मेरे हिसाब से मचान। जब 31 में सही है ना,
31 में डी, गागरोन नहीं है, गागरोन झालावाड़ है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कातरी असर से संबंधित है? जब ये जसनाथ जी है। फिर कोटा के शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली को विशेषता बन गई। जब कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? जब ये है भाई साहब, कोटा की बात है ना, भीम सिंह कर दें या पर उम्मेद सिंह करें? 33 पता नहीं यार, इसका 33 में भी है भाई, उम्मेद सिंह ही था। और उम्मेद सिंह के ही समय में एक और काम हुआ था यार, वो याद नहीं आ रहा, शायद नहीं रहा है सूरत ना। किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला की विशेषता बन गए हैं? 33 में राजा उम्मेद सिंह, राजा उम्मेद सिंह। फिर 34, परबतसर का मेला लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया। परबतसर ये है कौन सा? तेजाजी, तेजाजी। देख, तय से पर्वत है, पर्वत है, तय तय से तेजाजी। निम्न से कौन सा राजस्थान का चीतर प्लेस के नाम से विख्यात है? चीतर, चीतर ये शायद यही है। कौन सा? उम्मेद भवन प्लेस। 35 में 20 है ना, यही है वो। हाँ, उम्मेद भवन प्लेस है ना, राजप्रसाद चीतर प्लेस के नाम से विख्यात है उम्मेद भवन प्लेस। जब उम्मेद सिंह तो कोटा में हुए थे, अभी गया तो था क्वेश्चन। उम्मेद सिंह, उम्मेद के नाम से कोटा में शासक हुआ था। देख ये एरिया देख, कोटा के किस काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गए? राजा उम्मेद सिंह। जब देवता की स्मृति आयोजित किया जाता है ना, तेजाजी हो गया। और ये चीतर प्लेस उम्मेद भवन प्लेस है ना। फिर चांद बावड़ी ये अवनेरी बांधी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी सागर मोल गोपा ये जैसलमेर है 37 में। फिर राजस्थान में 1857 विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? ये नसीराबाद है। क्वेश्चन इतने वो नहीं है ना, नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल भी गलत हो जाते हैं। फिर 39, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? इसको बता। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तृतीय की बात आ रही है। का समकालीन चंदेल शासक कौन था? जब चंदेल शासक, चंदेल शासक जयचंद्र तो इसके ही काल का था, ये तो पता है, लेकिन ये पूछ रहा है चंदेल शासक की। चंदेल परमर्दी देव हैं, परमर्दी देव 39 में कहीं है, 39 सी परमर्दी देव ये भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव, परमर्दी देव, ठीक, परमर्दी देव। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेरों के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये सांभर है, यानी कि अजमेर को राजधानी बनाने से पहले जो अजमेर के जो चौहान थे उनकी राजधानी सांभर थी। ठीक है ना, तो बताइए सांभर में किनका शासन हुआ है? चौहानों का हुआ है। और कछवा से संबंधित जयपुर, कछुआ का शासन जयपुर था। ठीक है ना, और अजमेर के चौहानों की सबसे पहले राजधानी थी सांभर। सांभर के बाद में ये अजमेर को बना लिया। अजमेर की स्थापना जयराज ने, अजय। 11 जून 1681 में औरंगजेब के वागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? 11 जून की बात है भाई, गर्मी 1681 में, 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? कोंकण साथ ले गया। जब 41 में सी है भैया, संभाजी, संभाजी 11 जून। फिर 1681 औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? संभाजी, ठीक है ना, संभाजी, संभाजी है भाई। दुर्गादास किसके समकालीन थे? औरंगजेब, है ना, संभाजी।
ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर रहा है ना ये। चामुंडा माता है, तुलजा भवानी मंदिर है, और समिदेश्वर मंदिर, साथ ये भी है, लेकिन ये सात बीस देवरी ये नहीं है। 42 42 42 नहीं यार, ये नहीं है यार। चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर नहीं है भाई। चामुंडा मंदिर शायद ये और जगह है। चामुंडा चामुंडा मंदिर ये नहीं है 42 में, जबकि 7 20 देवरी है। 7 20 देवरी, 7 20 देवरी है, समिदेश्वर मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है। 42 में ए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है या नहीं है? तो ये तीनों याद होने चाहिए। 7 है, 20 है देवरी, 7 20, यानी कि ऐसे कर सकते हैं इसका 20 और 7, यानी कि 27 देवरी। 7 20 देवरी चित्तौड़गढ़ में है, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा समिदेश्वर मंदिर और 7 20। फिर 43। बीकानेर चित्रशैली में किसे बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर भूत चित्र बनाए? क्या है इसमें? बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द विच रूलर ऑफ बीकानेर डिड द उस्ता फैमिली मेक मैनी ए पेंटिंग दैट वेयर बेस्ड ऑन हिंदू कथा इन द बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग? जब बीकानेर क्षेत्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? शासक का नाम पूछ रहा है ना ये आएगा कौन सा? ये है पता नहीं यार, इसमें कौन सा आएगा? कौन सा होया? 43 में सी है। 43 में सी है। अनूप सिंह, अनूप सिंह, अनूप सिंह। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? अनूप सिंह, अनूप सिंह। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? ये सूर्यमल मिश्रण है, कोई शक नहीं है इसमें, है ना। वंश भास्कर, श्यामल दा वीर विनोद और दादू दयाल, इनकी कौन सी रचना है इसका पता नहीं है। फिर मारवाड़ बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है? या तो पिंगल है या डिंगल है। जब मारवाड़ी की बोली की बात है ना, जब जब डिंगल करें क्या इसमें 45 या पिंगल करें? पिंगल करते हैं चल। 45 में भी है यार, डिंगल है भाई। 45 में डिंगल, डिंगल। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल, डिंगल, डिंगल। किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? जब ये हो गया भैया कौन सा गणगौर की बात है ना, तो गणगौर लास्ट में मनाई जाती है चैत, चैत यानी कि अप्रैल में। 46 में सही है। फिर 47। राजपस्ती का रचनाकार कौन था? ये था सदाशिव भट्ट। 47 में, 47 नहीं 47 में भैया ये है डी है, रणछोड़ भट्ट। राजप्रशस्ति का रचनाकार कौन था? रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। 47 में।
रास प्रस्तुति का रचनाकार कौन सा? रणछोड़ भट्ट। रास प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? ठीक है, रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट। राज है ना, रे से राज, रे से रणछोड़, राज रणछोड़। राज प्रशस्ति रणछोड़, रे से राज, रे से रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति। मारवाड़ परगनानी विगत का लेखक कौन है? ये है मोहनत नीड़ जी है। क्या गलत है? यह पर दयाल दास है यार, दयाल दास है इसमें, दयाल दास। 48 48 48 48 नहीं 48 में सी यार, ये मोहनत नीड़ जी है भाई, हो गया ना गलत। मारवाड़ परगनानी विगत मोहनत नीड़ जी का लेखक है। मारवाड़ परगनानी विगत का लेखक है मोहनत नीड़ जी। मोहनत नीड़ जी। अड़तालीस में सी है भाई, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। मारवाड़ परगनारी विगत मोहनत नीड़ जी। मोहनत नीड़ जी। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? जब ये है कौन सा? गणेश्वर है। नहीं नहीं, वो तो होता है गणेश्वर है, लेकिन भैया ये पूछ रहा है क्या? ताम्रवती। जब कालीबंगा नहीं है, खेतड़ी, आहड़। चल गणेश्वरी करते हैं। 49 में आहड़ है। आहड़। ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करता है यार। ये आहड़कार गणेश्वर का आता है और उसमें अलग अलग पूछता है। जब ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है ना, ताम्रवती नगरी, जब ये आहड़ कर लिया, ठीक है, आहड़ है, आहड़ है, आहड़ है, ठीक है ना। ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, आहड़ है। 49 में ए, आहड़ है। फिर है राजस्थान के जिले में उजियान जल स्थल स्थित है। उजियान ये है, उजियान भीलवाड़ा, उजियाना, उजियाना, उजियाना भीलवाड़ा। 50 50 50 50, हाँ सही है। ओजियाना, राजस्थान के जिले में ओजियाना, ओजियाना स्थल स्थित है, भीलवाड़ा। और ये क्या हो रहा है इसमें? ताम्रवती नगरी गलत हो गया ना, ये आहड़ भैया इसमें। तो गणेश्वर सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ये है भी ये तांबे से, लेकिन वो अलग अलग है नाम कुछ। गणेश्वर। ताम्रवती नगरी किस नाम से जाना जाता है? आहड़ है। 49 में ये है, आहड़ है। आहड़ किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़। और ये मोहनत नीड़ होगा, मारवाड़ परगना विगत मोहनत नीड़ सी, और आहड़ 49 में। फिर राजस्थान के किस जिले में? ओजियाना, ये भीलवाड़ा है ना। और कायलाना जो झील है, जो किसकी है? खारे पानी की झील है, वो कहाँ है? कायलाना, ये वो है वहाँ, जोधपुर है ये कायलाना। और कोलायत, कायलाना कने, कायलाना है ना। कायलाना तो है जोधपुर, ठीक है, कायलाना जोधपुर है। और कोलायत, कोलायत ये है बीकानेर, ठीक, बीकानेर। उजियाना स्थल स्थित है, उजियाना। 50 में भीलवाड़ा। फिर ये आहड़ है, केतड़ी है ना, आहड़। फिर ये मोहनत नीड़ सी है, और ये कौन सा था? राज से रण है ना, राज से रणछोड़ भट्ट। चलते हैं अब आगे। पदार्थ जो बुखार का कारण बनते हैं, ये अब अपने काम के नहीं है, इनको साइड में करते हैं।
कोई अगर राजस्थान जीके का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का होगा तो अपन देख लेंगे, है ना भाई। शहद में मिलावट के रूप में प्रयोग होता है माइक्रोमेशन कैमरा आमतौर पर। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है और क्या है, किस प्रकार के हैं, यही है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, यह कहा गया है। घाव के खून बहनों को रोकने का प्राथमिक उपचार है। फिर कौन से पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। नहीं, ये नहीं है ना। आगे चलते हैं। हींग में पाई जाने वाली, नहीं, छोड़। फिर महत्वपूर्ण या विचार क्रिया की दृश्य व्याख्या किस माध्यम से की जा सकती है। प्रदर्शनी। फिर समावेशी शिक्षा का अर्थ है आसन में प्रत्याशित बीमारी से संबंधित असहज मानसिक स्थिति है। फिर कौन सा है, नहीं कोई नहीं है, चल छोड़ते हैं ना। कवियों, लेखकों, संगीतकारों द्वारा अपने तराश हुए काम पर अर्जित किया जाता है उपहार। फिर समय योजना बनाने में शामिल चरणों में व्यवस्थित करें। विश्व उपभोक्ता दिवस, ये कौन सा है इसमें। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च है 123 में। 123 में सही है, 15 मार्च। फिर घुमावदार सुई, ये नहीं है ना। कार्य के चरित्र को प्रभावित करने वाले 5 कारक किसने प्रभावित किए थे। चल छोड़ते हैं ना। प्रबंध प्रक्रिया में आखिरी चरण है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। 85 थे इसमें।